हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी द्वारा घोषणा है अपने एग्जामों के संदर्भ में कर दी है और जल्द ही आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। इसलिए जो 3 से 4 महीने का जो टाइम आपका बचा हुआ है, इस टाइम के अंदर आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उसको अच्छी तरह से समझते हुए तैयार करते हुए चलना है। बात करें हम हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके तो मेन रोल अदा करती है, क्योंकि 1/4 आप लोगों को पता है कि हरियाणा जीके ही आने वाली है। इसलिए हरियाणा जीके पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए और हरियाणा जीके से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और गलत होगा भी नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप है अपनी वीडियोज को फॉलो करते रहेंगे और अच्छी तरह से स्टडी करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। महेंद्रगढ़ जिले की शुरुआत है वो कर रहे हैं, 2 पार्टों में इसको यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। चलिए गाइज बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कान्नौड़ क्या था। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कान्नौड़। कान्नौड़ क्यों पड़ा कि कान्नौड़ ये ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके द्वारा बसाए जाने के कारण इसका नाम कान्नौड़ है, प्राचीन नाम पड़ा। बात करें उपनाम की, खनिजों का घर। खनिजों का घर यानी कि हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से किसे जाना जाता है, महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। गाइज देखिए, खनिजों का घर वैसे तो हरियाणा है खनिजों की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है, परंतु जो भी खनिज वो ज्यादातर पाए जाते हैं अपने महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। बात करें महेंद्रगढ़ के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 1899 1899 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 3474 क्या है कि 3474 जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे क्षेत्रफल कितना था, 3474 था। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 486 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर 77.72% है। बात करें महेंद्रगढ़ की स्थापना की, तो स्थापना तो आप लोगों को पता ही है कि हरियाणा गठन था उसी टाइम पे, यानी कि हरियाणा यानी कि महेंद्रगढ़ था आपका जिला, उसके अंदर था। हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, 7 थी। कितनी थी भाई, 7 थी। कौन कौन से थे, बात करें हम घर। देखो इनको रिलेट करते हुए चलना है, अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक भी अलग हो जाता है तो आपका गलत क्वेश्चन हो ही जाता है। बात करें घर जेके में, जी से गुरुग्राम, एच से भाई हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद न कि झज्जर, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसको, महेंद्रगढ़ को, जिसका क्षेत्रफल उस टाइम पे कितना था, 3474 था, आज कितना है 1899 वर्ग किलोमीटर है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। बात करें 1543 की, तो 1543 में यहां पर यानी कि महेंद्रगढ़ में सतनामी संप्रदाय की स्थापना है की गई। सतनामी संप्रदाय की स्थापना हुई किसके द्वारा, वीरभान के द्वारा। बात करें वीरभान के काव्य ग्रंथ क्या कहलाते हैं, साहिब कहलाते हैं। और वीरभान के गुरु कौन हुआ करते थे, उदयदास हुआ करते थे। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं 1543 से संबंधित। चलते हैं थोड़ा आगे 1591, तो 1591 में महेंद्रगढ़ में जल महल का निर्माण है करवाया गया। अगर ये पूछा जाए कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो शाह कुली खां के द्वारा है निर्माण करवाया गया महेंद्रगढ़ में। बात करें इस सरोवर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे खान सरोवर भी कहा जाता है। जल महल को खान सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। बात करें शाह कुली खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में यहां पर हेमू को पकड़ा था। हेमू को पकड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, शाह कुली खान के द्वारा किया गया था। पानीपत के कौन से युद्ध में, दूसरे युद्ध में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, आप लोगों को पता ही है। बात करें प्रणाम स्वरूप यहां पर शाह कुली खां को जागीरदारी दे दी गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। कहां की दी गई थी, नारनौल की। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1672 की, तो 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ। किसका विद्रोह हुआ, सतनामियों का विद्रोह 1672 में यहां पर हुआ।
किसके शासनकाल में हुआ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1672 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट 1595 की। तो 1595 में यहां पर चोर गुबंद का निर्माण है करवाया गया। चोर गुबंद का निर्माण कब करवाया गया? 1595 में। किसके द्वारा करवाया गया? अफगानी शासक जमाल खां। अफगानी शासक जमाल खां हुआ करता था, उसके द्वारा यहां पर चोर गुबंद का निर्माण है करवाया गया, जिसे नारनौल का श्राइन बोर्ड कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नारनौल का श्राइन बोर्ड किसे कहा जाता है? चोर गुबंद को कहा जाता है। इस गुबंद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, साहूकार गुबंद के नाम से भी जाना जाता है, और जमाल खां का मकबरे के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक पॉइंट आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है वो लगवाई गई थी। कब लगवाई गई थी? 1996-97 में यहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है लगाई गई थी या स्थापित की गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, महेंद्रगढ़ को कौन सी शताब्दी में बसाया गया? अगर आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महेंद्रगढ़ को 16वीं शताब्दी में बसाया गया। किसके समय? बाबर के समय। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद खां के द्वारा है इसे बसाया गया 16वीं शताब्दी में। बात करें हम 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में यहां पर मराठा शासक तात्या टोपे ने एक किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया गया। और 1861 में पटियाला के शासक नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नामकरण है कर दिया गया। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 1857 की। डेट भी आपको ध्यान रख सकते हैं, 16 नवंबर 1857। 16 नवंबर 1857। देखो 1857 में तो आप लोगों को पता है क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और क्रांति के दौरान अक्सर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो 1857 की क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध नसीबपुर गांव का युद्ध था। किस किस के मध्य हुआ था? राव तुलाराम एवं अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? राव तुलाराम एवं अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसका दमन किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखना, यहां से क्रांति का दमन कर्नल जॉन ग्रांट के द्वारा किया गया था। परंतु यह भी साथ साथ ध्यान रखना है, इसी युद्ध के दौरान है, इसी गांव के अंदर जो लड़ाई हुई उसी के दौरान है कर्नल जॉन ग्रांट मारा गया था। बात करें शहीदी दिवस की, तो राव तुलाराम की स्मृति में शहीदी दिवस हरियाणा सरकार द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी? अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 2009 की, तो 2009 में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? जंटपाली में। कहां पर किया गया? जंटपाली में। तो गाइस, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ईयर से संबंधित जो बनते थे हमने एक साइड कवर किए। अब हम वन लाइनर के तहत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं अपने हरियाणा जीके के और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से करते हैं कवर। चलिए, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला महेंद्रगढ़ है भाई। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला पूछा जाता है तो महेंद्रगढ़। शुष्क से ही रिलेट करेंगे हम। सर्वाधिक शुष्क मरुस्थलीय वन कहां पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं भाई। शुष्क है तो सबसे कम वर्षा भी है, तभी तो शुष्क है। तो ध्यान रखना, सबसे कम वर्षा भी कहां होती है? महेंद्रगढ़ में। बात करें हम हरियाणा का कल्प वृक्ष सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो अपने महेंद्रगढ़ में ही पाया जाता है। कल्प वृक्ष यानी कि जाटी या खेजड़ी, तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है? अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है। और ध्यान रखिए, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी बना है, हरियाणा का चंदन किसे कहा जाता है? तो जाटी को कहा जाता है, कल्प वृक्ष को कहा जाता है, या खेजड़ी को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। बात करें उत्पादन की, तो हरियाणा में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है महेंद्रगढ़ में होता है। सर्वाधिक सरसों कहां होती है? महेंद्रगढ़ में। जबकि सबसे कम फल एवं सब्जियां हैं वो होती हैं महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज्यादा की बात आए तो सबसे ज्यादा होती है कहां पर? यमुना नगर में। नेक्स्ट बात करते हैं,
हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? तो अरावली की पहाड़ियां हैं सबसे कम वर्षा वाली हैं। ध्यान रखना है कि हरियाणा में दो ही तरह की पहाड़ियां मिलती हैं, एक अरावली की पहाड़ियां जो कि दक्षिण में स्थित हैं, एक अपनी शिवालिक की पहाड़ियां जो कि कहां है, उत्तर के अंदर स्थित हैं। तो शिवालिक पहाड़ियों में सर्वाधिक बारिश होती है और अरावली की पहाड़ियों में कम बारिश होती है, ध्यान रखना है। बात करें अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली का सर्वोच्च शिखर अगर हरियाणा से संबंधित नहीं पूछ रहा है तो हमारा कौन सा होगा, गुरु शिखर होगा, जो कि कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहूं कि 1727 भी आपने बुकों के अंदर जरूर देखा होगा कि 1727 मीटर है। तो ये क्या मैटर है, किसी बुक में 1722 है और किसी में 1727 दे रखा है। चलो इसको क्लियर करते हैं। एक्चुअल गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। इसके ऊपर 5 मीटर का एक आश्रम बना हुआ है और वो दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है, 5 मीटर, उसको इंक्लूड करते हुए उसकी ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। अदरवाइज कितनी है, 1722 मीटर है, ध्यान रखना है। ये तो हुई हमारी नेशनल जीके से संबंधित बातें। बात करें अपने हरियाणा की, तो हरियाणा में इसकी ऊंचाई कितनी है या इसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा बिंदु है डोसी की पहाड़ी। कौन सी, डोसी की पहाड़ी। और डोसी की पहाड़ी का पुराना नाम पूछा गया है, ध्यान रखना है, अर्चिव पर्वत। इसे अर्चिव पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। कितनी है बेटा, 652 652 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं च्यवन ऋषि की तपस्या स्थली, डोसी की पहाड़ी। च्यवन ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने तपस्या कहां पर की थी, डोसी की पहाड़ी पर की थी। ऐसा बताया जाता है कि उनके द्वारा 7000 वर्ष है यहां पर तपस्या की गई थी। अब आप सोचोगे जी 7000 वर्ष कैसे जीवित रह सकता है, भाई बुकों के अकॉर्डिंग जो मैटर दिया गया है उसको हमें पढ़ना होगा, आंसर तो बुकों के अकॉर्डिंग ही देना होगा ना। तो ध्यान रखना है 7000 वर्ष है च्यवन ऋषि के द्वारा यहां पर तपस्या की गई थी। और बात करें च्यवन ऋषि के द्वारा यहीं पर च्यवन प्रास का निर्माण है वो भी किया गया था, ध्यान रखना है। पांडवों की रमणीय स्थली डोसी की पहाड़ी को ही कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन से बन जाता है कि पांडव लोग अपने मनोविनोद के लिए यहां पर घूमने फिरने आया करते थे, रमण करने आया करते थे, इसलिए पांडवों की रमण स्थली के नाम से डोसी की पहाड़ी को जाना जाता है। बात करें अरावली की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है या किन स्टेट्स में है, ऐसे क्वेश्चंस भी अलग से देखने को मिला है। तो ध्यान रखें अरावली का विस्तार है 4, किसमें, स्टेट में। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो 4 के अंदर स्टेट के अंदर है। और हरियाणा के अंदर बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी और नू, इनके अंदर है अरावली का विस्तार पाया जाता है। एक और क्वेश्चन अच्छा, भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो भार्गव समुदाय के संस्थापक च्यवन ऋषि माने जाते हैं। च्यवन ऋषि से संबंधित ध्यान रखना है, ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने ही होंगे। चलो अब बात करते हैं एकमात्र जिला जिसका एचओ वहां न होते हुए कहां स्थित है, नारनौल के अंदर स्थित है। तो महेंद्रगढ़ जिले का एचओ है, मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, कहां स्थित है, नारनौल में स्थित है। अब बात करते हैं नारनौल के संदर्भ में जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करते हैं। नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र, और नर राष्ट्र से पहले भी किस नाम से जाना जाता था, नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। तो पहले नंदीग्राम था, नंदीग्राम से नर राष्ट्र बना और नर राष्ट्र से वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, नारनौल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 बाजारों का नगर नारनौल में स्थित था। 52 बाजारों का नगर नारनौल में किसके द्वारा बताया गया, बाबर ने बाबर की पुस्तक तुझ के बाबरी में यह यानी कि दर्शाया गया है, लिखा गया है कि 52 बाजारों का नगर हुआ करता था नारनौल। इसके अंदर 52 बाजार हैं वो स्थित थे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब नारनौल में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब नारनौल में स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी की जन्म स्थली नारनौल में। कब हुआ था जन्म, 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ नारनौल में। इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था।
और फरीद के दादा हुआ करते थे इब्राहिम सूरी। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा भी कहां स्थित है? यहीं स्थित है। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बीरबल का जन्म नारनौल में। बीरबल कौन था? अकबर का नवरत्न, यानी कि ध्यान रखना है अकबर का यानी कि मेन पार्ट हुआ करता था, दाया अंग हुआ करता था, तो ध्यान रखना उसके नवरत्नों में बीरबल भी शामिल था। बात करें अकबर के टकसाल की, तो अकबर की टकसाल है कहां स्थित है? नारनौल में। टकसाल क्या होती है? टकसाल होती है मिंट। मिंट यानी टकसाल, जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है उसे टकसाल बोला जाता है। तो अकबर के समय में जो सिक्के की ढलाई होती थी वो कहां होती थी? नारनौल में होती थी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहां पर कोई यानी कि गुरुद्वारे की, तो गुरुद्वारा श्री गुरसिंह सभा एवं गुरु दशमेश नारनौल में स्थित हैं। बात करें हम मिर्जा अली जान की बावड़ी, तो स्टूडेंट्स मिर्जा अली जान की बावड़ी नारनौल में स्थित है, जो कि उसके द्वारा मिर्जा अली जान के द्वारा स्वयं यहाँ पर बनवाई गई थी। इस बावड़ी को तख्त वाली बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तख्त वाली बावड़ी के नाम से जाना जाता है मिर्जा अली जान की बावड़ी को। नेक्स्ट बात करते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता कहां स्थित है? नारनौल में। और स्वयं राय मुकुंद दास के द्वारा इसे बनवाया गया था और इसे बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीरबल के छत्ते के नाम से भी राय मुकुंद दास के छत्ते को जाना जाता है। इसका निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ? तो फिर हमारा आंसर चेंज होगा। शाहजहां के शासनकाल में राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यह छत्ता है हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। तो डियर आज हम स्टार्ट यानी कि इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। ध्यान रखना है इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोगों के द्वारा यानी कि स्टडी करना है, और अच्छी लगे तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।